सुबह 20 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि किडोंग जिनबी के साथ बाहर बैठी है और जिनबी को बता रही है कि आज मेरा बर्थडे है। जिनबी शॉक हुई और सॉरी करने लगी कि मैं भूल गई थी। तो तब किडोंग बताने लगी कि बचपन से अब तक मॉम डैड ने हर साल मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करा है, लेकिन इस बार वो भूल गए हैं। शायद सभी काफी परेशान हैं, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। और फिर जिनबी को ये बात भी बता देती है कि फादर की फैक्ट्री बंद हो चुकी है, जो सुन जिनबी शॉक हुई। फिर किडोंग जिनबी से पूछने लगी कि तुम अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करती हो। तो ये सुन जिनबी जब जैसी बताती है कि मैंने कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करा ही नहीं, जब मैं छोटी थी तो बस 1-2 बार सेलिब्रेट हुआ होगा, बाकी फिर कभी नहीं हुआ। तो ये सुन किडोंग शॉक रह गई और पूछती है कि और तुम्हारी मॉम क्या करती हैं, मतलब वो कैसे भूल जाती हैं। तो तब जिनबी बताती है कि मॉम पूरे दिन बिजी रहती हैं, उनकी लाइफ काफी हार्ड है, इसलिए वो याद ही नहीं रख पाती। तो तब किडोंग कहती है कि हाँ, शायद बड़े लोगों की लाइफ बहुत ही हार्ड होती है, मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि सब ठीक हो जाए। और फिर जब दोनों वापस अंदर चली गई कि तभी पता चला कि किडोंग के डैड बंस के साथ किडोंग को बर्थडे विश कर रहे हैं। किडोंग काफी ज्यादा इमोशनल हो गई कि क्या डैड आपको मेरा बर्थडे याद था, मुझे लगा था कि आप भूल चुके हो। तो वो कहते हैं कि मैं ऐसे कैसे अपनी प्रिंसेस का बर्थडे भूल जाऊंगा। हाँ, माना मैं केक नहीं ला पाया क्योंकि बेकरी बंद हो गई थी, पर ये बंस भी बुरे नहीं। तुम्हारी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि अब वो घर के काम के साथ साथ बाहर का भी थोड़ा बहुत काम कर रही हैं, इसलिए उन्हें सोने देते हैं और हम सेलिब्रेट करते हैं। आज तुम पूरे 18 साल की हो चुकी हो, इसलिए ये बहुत ही खुशी की बात है। और फिर किडोंग के लिए बर्थडे सॉन्ग सिंग करने लगते हैं। किडोंग हमेशा की तरह विश मांगती है और कैंडल ब्लो करती है। डैड बन की बाइट्स तोड़ तोड़ कर दे रहे थे कि इसे हनी से लगाकर खाओ, काफी अच्छे लगेंगे। तो तब किडोंग ने ऐसा ही करा कि हाँ, ये तो बहुत ही टेस्टी है, यानी उसे काफी ज्यादा पसंद आए। फिर वो अपने डैड से प्रॉमिस करती है कि डैड, मैं जरूर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर दिखाऊंगी, फिर चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों नहीं करनी पड़े। डैड खुश हुए कि तुम बदल चुकी हो, वरना हमेशा हर बर्थडे पे बस घूमने की प्लानिंग करती थी। तो तब किडोंग कहती है कि आप प्लीज ओवरवर्क मत करा करो। वो बोले कि तुम्हारी मॉम और मैं ये सब सिर्फ तुम्हारी यूनिवर्सिटी के लिए कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता मेरी बेटी को यूनिवर्सिटी में परेशानी उठानी पड़े, इसलिए तुम किसी भी चीज की फिक्र मत करो, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तो ये सुन किडोंग मान गई। फिर जब फादर यहाँ से चले गए तो जिनबी उससे पूछती है कि तुमने क्या विश मांगी है। तो वो बोली कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे मॉम डैड हेल्दी रहें। मतलब नेक्स्ट डे हमें दिखाया गया कि आज किडोंग फाइनली स्कूल आ गई है, जिसे देखकर काई और मियाओ दोनों खुश हो रहे थे। तो वहीं गुजी और किडोमा ये दोनों भी खुश हो जाते हैं। काई कहता है कि आज तुम्हारे स्कूल आने की खुशी में मैं तुम्हें पार्टी दूंगा, तुम्हारे फेवरेट बारबेक्यू की। लेकिन किडोंग साफ मना कर देती है और कहती है कि ये पैसे तुम्हारे पेरेंट्स के हैं, तुम इनको ऐसे उड़ा नहीं सकते। माँ बाप बहुत मेहनत से हमारे लिए पैसे कमाते हैं, इसलिए तुम दोनों को अपने पैसों को वेस्ट नहीं करना चाहिए। काई और मियाओ दोनों शौक बैठे रह गए। फिर किडोंग अपनी सीट पर गई और गुजी से बोली कि अब से हम और ज्यादा स्टडी करेंगे और ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। गुजी मान गया, लेकिन वहीं पीछे बेचारा किडोमा, जो कि इस उम्मीद में था कि किडोंग उससे भी बात करेगी, लेकिन किडोंग किडोमा की तरफ देखती तक नहीं, इसलिए वो काफी ज्यादा हर्ट हो चुका था क्योंकि उसको भी किडोंग के वापस स्कूल आने का इंतजार था। और वहीं काई और मियाओ ये कह रहे होते हैं कि क्या इन्फेक्शन सच में किडोंग के दिमाग तक आ चुका है, जो ये अचानक पैसे बचाने और डबल स्टडी करने की बातें कर रही है। वेल, नेक्स्ट सीन में किडोमा किडोंग से बात करने के लिए किडोंग का रास्ता रोकता है और कहता है कि वैसे मैंने जिनबी को मारा नहीं था, पर मैं अपनी गलती मान रहा हूँ और दिल से सॉरी कर रहा हूँ। तो तब किडोंग बोली कि मैं उतनी अमेजिंग नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझते हो, मैं बस अपनी स्टडी करना चाहती हूँ और अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती हूँ और सभी को रीपे करना भी चाहती हूँ, इसलिए तुम प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो और मुझसे कोई उम्मीद मत रखो, दोस्ती की उम्मीद भी नहीं। किडोमा का बुरी तरह दिल टूट गया किडोंग की इस बात से, इसलिए वो बिना कोई रिप्लाई दिए गुस्से में यहाँ से चला जाता है। और फिर जब गुस्से में क्लास में आया और अपनी डेस्क को उठाकर लेकर जाने लगा क्योंकि अब से वो सभी से अलग एकदम अकेले बैठने वाला है, तो ये देख सभी लोग शॉक रह गए कि अचानक इसे हो क्या गया है। तो वहीं जब किडोंग यहाँ आई तो वो भी सरप्राइज रह गई कि कैसे किडोमा यहाँ से चला गया। जिनबी पूछती भी है कि क्या हुआ, लेकिन किडोंग किसी को भी कुछ नहीं बताती है। अब हमें जिनबी बताने लगती है कि कैसे क्लास में चेंजेस आने लगते हैं किडोमा के शांत होने की वजह से। वैसे तो किडोंग भी किडोमा का साथ दे देती है, यानी किसी स्टूडेंट ने रिपोर्ट कर दी थी कि किडोमा ने रूफटॉप पर किडोंग को गिराया है, लेकिन किडोंग ये बात एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। तो कुछ इस तरह
किडोमा स्कूल में ही रहा, यानी उसे स्कूल से निकाला नहीं गया। फिर दिखाया जाता है कि किडोमा कैसे बस पीछे बैठकर किडोंग को देखता रहता है, पर किडोंग को डिस्टर्ब नहीं करता। साथ ही वो टाइम टाइम पर किडोंग को उसकी फेवरेट चीजें भी लाकर देता था। किडोंग से बात नहीं करता था ताकि किडोंग को किडोमा से नफरत नहीं हो जाए। तो वहीं किडोंग भी अब गुजी के साथ मन लगाकर स्टडी करने लगी थी, यानी पहले वो गुजी को इम्प्रेस करने के लिए पढ़ती थी, पर अब वो सच में सिर्फ खुद के लिए पढ़ रही है। ऐसे ही दिन बीतते गए और क्लास में सभी स्टडी को लेकर सीरियस हो चुके होते हैं, यानी कहाँ क्लास में पहले शोर रहता था और अब बस पेपर्स टर्न होने की आवाजें गूंजती रहती थी। दिखाया जाता है कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में पहले सिर्फ 186 डेज बचे होते हैं, फिर 155, फिर 138, यानी टाइम बस निकलता ही जा रहा था। मियाओ काई से भी स्टडी करने का बोलती है, यानी उसे सोने नहीं देती है। फिर ऐसे ही और दिन बीतते गए, लेकिन जब एग्जाम में सिर्फ 100 डेज बचे तो एक अनाउंसमेंट आ गई, जिसकी वजह से क्लास में फिर से हलचल मच गई। एक्चुअली आफ्टर 1 मंथ स्कूल की 20th एनिवर्सरी पर स्कूल में आर्ट फेस्टिवल होने वाला है, जिससे बाकी सब तो स्टूडेंट्स खुश हैं, लेकिन सीनियर्स नहीं, क्योंकि ये लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन की वजह से। काई कहता है कि काश हमको भी मौका दिया जाता तो मैं अपनी सुरीली आवाज से पूरे स्कूल को हिला देता। तो मियाओ बोली कि बकवास बंद कर। तो वही मॉनिटर टीचर के पास आती है, रिक्वेस्ट करती है कि सीनियर्स को भी मौका मिलना चाहिए आर्ट फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने का, क्योंकि ये हमारा स्कूल में आखिरी साल है। तो तब टीचर कहते हैं कि डायरेक्टर लिंग कभी नहीं मानेंगी और मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम सब सिर्फ स्टडी करो, बट मॉनिटर रिक्वेस्ट करती जाती है। तो इसलिए टीचर डायरेक्टर लिंग से इस बारे में बात करने आए, लेकिन जैसा कि उन्होंने एक्सपेक्ट करा था वही हुआ, यानी डायरेक्टर लिंग गुस्सा करने लगी, इसलिए टीचर यहाँ से चले गए। नेक्स्ट सीन में किडोंग जब गुजी के साथ होती है तो बोली कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें स्टडी से पहले 5 मिनट्स बात करनी चाहिए, क्योंकि हम बस चुपचाप स्टडी करते रहते हैं, एक दूसरे के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं, जबकि फ्रेंडशिप में ऐसा नहीं होता है। गुजी बोला कि हम क्या बात करेंगे और मैं क्या बताऊं तुम्हें। तो वो बोली कुछ भी, यानी तुम अपना मन भी हल्का कर सकते हो, जो चाहो वो मुझसे शेयर कर सकते हो कि जैसे तुमने दिन में क्या क्या करा। तो तब गुजी कहता है वैसे तो मेरी लाइफ बोरिंग है, पर चलो ठीक है, हम 5 मिनट्स बिफोर स्टडी बात कर लिया करेंगे। किडोंग खुश होती है कि चलो आज के 5 मिनट्स स्टार्ट करते हैं, पर गुजी बोला कि हमें ऑलरेडी 5 मिनट्स हो चुके हैं बात करते हुए, इसलिए अब स्टडी कर लो। तो ये सुन किडोंग शॉक रह गई कि इसने ये भी काउंट कर लिए। तो वहीं नेक्स्ट डे क्लास टीचर क्लास में आकर सभी से पूछते हैं कि कौन कौन चाहता है कि हमारी क्लास आर्ट फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करे। मॉनिटर हाथ ऊपर करती है पर और कोई नहीं करता, पर जब किडोंग ने हाथ ऊपर करा तो उसको देखकर किडोमा ने भी हाथ ऊपर कर लिया, मियाओ और काई ने भी। तो वहीं किडोंग जिनबी से भी हाथ ऊपर करने का कहती है और जिनबी को देखकर दुआन भी अपना हाथ ऊपर कर लेता है। फिर बस ऐसे ही धीरे धीरे पूरी क्लास ने अपना हाथ ऊपर कर लिया। टीचर कहते हैं ठीक है, मैं प्रिंसिपल से बात करूंगा, और फिर डरते डरते प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर आ गए और हिम्मत करके अंदर चले गए। जिनबी किडोंग को रोक रही थी कि क्या जरूरत है पार्टिसिपेट करने की। तो तब किडोंग कहती है कि ऐसे कैसे जरूरत नहीं है, मुझे इस आखिरी साल की अच्छी स्कूल मेमोरीज कलेक्ट करनी है। वैसे भी हम इतने टाइम से बस ज़ॉम्बीज की तरह नॉन स्टॉप पढ़ते जा रहे हैं। जिनबी अब भी नहीं मान रही थी, तो तब उससे किडोंग ने प्रॉमिस करा कि स्टडी पर कोई फर्क नहीं आएगा। तो वहीं काई आकर बताता है कि टीचर हमारे खातिर प्रिंसिपल से आमना सामना करने गए हैं, पता नहीं क्या होगा। तो तब किडोंग भी प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर आ गई, जहां ऑलरेडी इनकी क्लास के काफी सारे स्टूडेंट्स खड़े हुए थे। फिर जब बहुत देर के बाद टीचर बाहर आए तो सभी को लगने लगा कि पता नहीं क्या हुआ होगा, यानी प्रिंसिपल माने भी या नहीं। बट टीचर पहले तो कुछ नहीं बोलते हैं, फिर आगे आकर बताते हैं कि काम हो गया है। तो ये सुन वो सभी जोर से चिल्लाने लगे। टीचर ने सभी से चुप होने के लिए कहा और कहते हैं कि पहले क्लास में चलो, तब मैं पूरी बात बताऊंगा। और फिर अब यहाँ आकर बताने लगे कि मैंने बहुत मुश्किल से प्रिंसिपल को इस बात के लिए रेडी करा है, लेकिन प्रिंसिपल की एक रिक्वायरमेंट है। मॉनिटर कहती है कि आप हमें बताओ, हम सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर देंगे। तो ये सुन वो जब जैसे बताते हैं कि 30 पॉइंट्स, यानी तुमको अपने लास्ट मंथली एग्जाम के स्कोर से इस बार पूरे 30 पॉइंट्स की इम्प्रूवमेंट करके दिखानी है, तभी कुछ हो पाएगा। तो ये सुनकर सभी के होश उड़ गए कि क्या पूरे 30 पॉइंट्स और ज्यादा लाने होंगे। टीचर बोले हाँ, तभी हमारी क्लास आर्ट फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर पाएगी, वरना नहीं कर पाएगी। और मेरे ख्याल से ये अच्छा डिसीजन है, क्योंकि इसके थ्रू तुम सभी के मार्क्स और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे। लेकिन कोई भी खुश नज़र नहीं आ रहा था, सब हिम्मत हार चुके होते हैं कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। कि तभी किडोंग खड़ी हुई और बोली कि मैं रेडी हूँ।
जो सुनकर सभी शॉक रह गए और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।